ओके नाउ चलिए बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्प्रिंग का एक पार्ट है। मैंने कल बताया था आप लोग को स्प्रिंग फोर्स। कल मैंने आप लोग किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स। ठीक, स्प्रिंग फोर्स में मैंने आपको क्या क्या बतलाया था? एक फॉर्मूला बतलाया था। क्या बतलाया था? स्प्रिंग फोर्स को एफ से हम लोग डिनोट कर रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि एलोगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। ओके, फिर जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया था तो स्प्रिंग फोर्स बराबर मैंने क्या दिया था? माइनस के डॉट एक्स दिया था। यहाँ पर के आपका क्या था? एक स्प्रिंग कांस्टेंट था। क्या था बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और एक्स क्या था आपका? डिफॉर्मेशन। ठीक ना? डिफॉर्मेशन एक लिमिट तक। कितने तक? एक लिमिट तक। ओके, और नेगेटिव का मीनिंग क्या था? नेगेटिव का मीनिंग क्या था? डिफॉर्मेशन के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स निकलेगा। ठीक ना? नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या था कि डिफॉर्मेशन आप जैसे कीजिएगा, जिस डायरेक्शन में कीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स उसका अपोजिट में अप्लाई होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये आपका क्या स्प्रिंग है। ठीक, ये क्या है? एक स्प्रिंग है। ओके, हमने क्या किया, मान लो 2 मीटर का स्प्रिंग है। कितने मीटर का है बेटा? 2 मीटर का क्या है? एक आपके पास 2 मीटर का स्प्रिंग है। इसमें मैंने क्या किया? डिफॉर्मेशन किया कुछ इस तरह से, ऐसे 2 मीटर से मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आपको 3 मीटर में। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर में। तो इस सिचुएशन में आप बताओ स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने बोला कल कि सर इसके अपोजिट होगी, क्योंकि नेगेटिव साइड। डिफॉर्मेशन किधर हुआ है? डिफॉर्मेशन किधर हुआ है? इस साइड क्या हुआ आपका? डिफॉर्मेशन हुआ है। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये अपोजिट टू डिफॉर्मेशन। ये आपका पहला एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल समझने के लिए कि मैं एक दूसरा लिया स्प्रिंग। ओके, कुछ इस तरह से मैंने एक स्प्रिंग लिया आपके सामने। ओके, मान लो ये कितना था आपका? अब मान लो कितना था? 2 मीटर का था। 2 मीटर का स्प्रिंग लिए। ओके, अब मैंने क्या किया? इसमें डिफॉर्मेशन किया। डिफॉर्मेशन कैसे किया? कुछ इस तरह से किया, मैंने कंप्रेशन कर दिया। ठीक, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। ओके, तो अब इस सिचुएशन में बताओ आप कि डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या है? ये है डिफॉर्मेशन की डायरेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या निकलेगी? ये होगी क्या? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स भी करते हैं। ओके, ये थी हमारी पिछली क्लास। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। ठीक, अब हम लोग जानेंगे क्या? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या स्प्रिंग। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जरूरी थोड़ा है कि स्प्रिंग आपको सिर्फ एक ही मिले। मान लो इस टाइप का स्प्रिंग रहे तो आप क्या करोगे? एक स्प्रिंग। ओके, ओके, एक स्प्रिंग हो गया। इसके साथ हम दूसरा कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग कुछ इस तरह से। ये दूसरा स्प्रिंग हो गया। ठीक, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? Q2। हर एक स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, सेम किसी के लिए नहीं होगा। अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन? ठीक, या फिर मान लो कुछ इस तरह से रहा। किस तरह से? मान लो कि एक स्प्रिंग ऐसा लगा रहे। ओके, इसका कितना होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट K1। ओके, और दूसरा स्प्रिंग कैसा लगा रहे? ऐसा लगा रहे। देखो ये क्या रहे? K2 रहे। और यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स है, एक फोर्स लगा रहा है एफ, इधर डिफॉर्मेशन कर रहा है, या फिर इधर भी कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? जबकि हमको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर क्या होता है? -K × X। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? स्प्रिंग का ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम। ठीक ना? तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। ओके, और जो इस तरह का कनेक्शन होगा पैरेलली, इसे क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल कनेक्शन। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि अरे ये तो कहीं पढ़े हैं, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, हिंदी मीडियम वालों के लिए।
तो आप लोग याद करो, आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, किसमें? क्लास 10th में प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। ऐसे श्रेणीक्रम सीरीज रेजिस्टेंस। अब पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे पढ़े थे बेटा आप लोग? कुछ इस तरह से पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़े थे। बोलिए हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक उसी प्रकार से, ठीक इसका अलग फॉर्मूला निकलेगा, इसका अलग फॉर्मूला निकलेगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन या फिर सीरीज कनेक्शन, या फिर पैरेलल कनेक्शन, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग या कनेक्शन सन ऑफ स्प्रिंग। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हुआ है कि दो और दो से अधिक स्प्रिंग को मिला के यदि हम एक स्प्रिंग बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, ओके ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, समझ में आया? कोई दो स्प्रिंग को, दो या दो से अधिक स्प्रिंग को मिक्स करके उसके तुल्य, उसके इक्विवेलेंट यदि हम एक स्प्रिंग बनाते हैं, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग सीरीज। ठीक उल्टा चल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, फर्स्ट में हमारा क्या था बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेकेंड में क्या था हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ओके ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब ना हम लोग ये पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये चीज मैंने आप लोग को बता दिया। पैरेलली में कैसा होगा? कुछ इस तरह का कनेक्शन रहेगा। किस तरह का? एक स्प्रिंग ले लो, ओके, एक दूसरा स्प्रिंग ले लो, ओके, ओके ना? ये एक मान लो ये क्या है आपका, एक यहाँ पर एक कॉमन फोर्स लग रहा है, किधर भी लग रहा होगा आपको, जो ही नहीं है। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। ओके, ये पैरेलल हो गया। सीरीज के लिए कैसा हो जाएगा? एक ऐसा लो, एक स्प्रिंग ले लिए, ओके, ये दूसरा स्प्रिंग ले लिए, ये क्या था हमारा? एक सेकेंड स्प्रिंग ले लिया। ओके, फोर्स लगा दो इधर, कुछ भी लगा दो एक्सटर्नल फोर्स। इसको K1 ले लिए, इसको K2 ले लिए, अलग अलग। हर एक स्प्रिंग का अपना अपना क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ओके, यदि ये फर्स्ट स्प्रिंग है तो ये सेकेंड है, ये यदि फर्स्ट है तो ये सेकेंड है। जिसको आपको फर्स्ट लेना है, जिसको सेकेंड लेना है, वो आप पर निर्भर करता है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया? अब हम कुछ इसके रूल के बारे में जानते हैं कि ये जो पैरेलल कनेक्शन, ये कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर जरूरत क्यों है, ठीक ना? उसके बारे में समझेंगे और कैसे करेंगे। देखो, इसकी एक ही जरूरत है कि दो स्प्रिंग है ना, यदि दो स्प्रिंग है तो कैलकुलेशन करने में हमें ना थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा हार्ड लगता है। हम क्या करते हैं, दो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कर देते हैं? एक इक्विवेलेंट में बदल देते हैं। क्या करते हैं? एक इक्विवेलेंट में बदलते हैं। ठीक, दो की जगह पर क्या लगा, कितना स्प्रिंग ले लेते हैं? कोई एक स्प्रिंग ले लेते हैं जिसका जिसका ना स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ये दोनों के समेशन के बराबर होगा। समेशन कैसा होगा वो चीज देखेंगे। ठीक, अब ये दोनों, इसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे? एक इक्विवेलेंट लेंगे। मतलब क्या? दो स्प्रिंग है या दो से अधिक स्प्रिंग है ना, उसकी जगह पर हम एक स्प्रिंग ले क्यू इक्विवेलेंट ले लेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है और कौन हमारे लिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है जनरल यूज में। ओके, चलिए ना, इतना चीज आप लोग लिख लिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है वो कीजिए। ओके, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे अब? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं हेडिंग दे रहा हूं, मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, आप समझने का कोशिश करना, शांति से सुनना, ठीक ना? चलिए, फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाएगा 3-4 घंटे के बाद, वहां भी आपको देखने का मन, वहां से नोट्स बना लेना आप लोग। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या हो गया आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, ओके। चलिए, पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके लिए नीड्स क्या क्या है वो चीज हमें देखना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, ठीक ना। दो स्प्रिंग या दो से अधिक स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, ए नंबर में डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग आर सेम, आर सेम। जो डिफॉर्मेशन होगा सभी स्प्रिंग का वो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, यहां देखो इस फिगर में, ये क्या आपका एक स्प्रिंग ले लिए, ऐसा ले लिए, ठीक, दूसरा स्प्रिंग क्या लिए, ये लिए, दो या दो से अधिक स्प्रिंग भी ले सकते हैं। तीसरा स्प्रिंग कौन सा ले लिए हम लोग, कुछ इस तरह से लिए, थर्ड स्प्रिंग, ठीक, ये क्या अपना थर्ड स्प्रिंग है। तीनों को हम ज्वाइन कर दिए, कनेक्ट कर दिए, किसी एक से बॉक्स से कनेक्ट कर दिए, चलो मान लिया एक बॉक्स से, इसको क्या कर लिए, कनेक्ट कर लिए। इसमें क्या किए हम लोग, डिफॉर्मेशन किए। डिफॉर्मेशन आप दो तरीका से कर सकते हो, या फिर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा सकते हो, ओके, या फिर आप इधर इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो तीनों क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इधर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। मैंने बताया था डिफॉर्मेशन दो टाइप का हो सकता है, या फिर ठीक इसका आप यदि रिवर्स लगाते हो, इधर लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल, तो बॉडी किधर जाएगा, इधर मूव करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, डिफॉर्मेशन किधर होगा, इधर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते थे। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, ओके। तो फर्स्ट में क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग आर सेम। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि चलो हम इसको इजी वे में समझाने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, एलोगेशन करता हूँ, ठीक ना, उसको मैं दूर ले जाता हूँ, इधर लगाता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, इधर लगाता हूँ मैं, इधर ये एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हो, ठीक। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और ये क्या हुआ, मान लो ये कितना मीटर का था, 2 मीटर का था, ये भी कितना था, ये 2 मीटर का था, मान लो ये 3 मीटर का था, ये कितना का था, 4 मीटर का था, ओके, ओके ना, ये 2 मीटर का था, ये 3 मीटर का था, ये 4 मीटर का था, ओके। हमने क्या किया, हमने क्या किया इसको, चलिए हमने क्या किया, इसमें डिफॉर्मेशन किया। आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, कितना मीटर, आफ्टर आफ्टर डिफॉर्मेशन कितना मीटर के लिए, हम मान लें 2 मीटर क्या करते हैं, इसको डिफॉर्मेशन करते हैं, आगे की ओर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं 2 मीटर तक। तो क्या कुछ इस तरह से आपका बनेगा स्प्रिंग, देखना गौर देखना आप लोग, रेड को मैं रेड से ही दिखाता हूं, देखो गौर से देखना, हाँ ये हो गया, ब्लू को मैं ब्लू से ही बना रहा हूं, ठीक, ये स्प्रिंग है, और ब्लैक को मैं ब्लैक से ही इसका फिगर बना रहा हूं, ओके। देखिए तो इसकी डिफॉर्मेशन क्या हो गई, ध्यान से देखोगे इसमें डिफॉर्मेशन कितना हुआ, यहां पर ले जाओ, ये था कितना मीटर का, 2 मीटर का स्प्रिंग था, ये कितना मीटर का था, 3 मीटर का स्प्रिंग था, ये कितना मीटर का था, 4 मीटर का स्प्रिंग था, स्प्रिंग की लेंथ थी 4 मीटर, ओके। हमने डिफॉर्मेशन किया कितना मीटर, 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर कितना किया, डिफॉर्मेशन किया यहाँ, फिर 2 मीटर क्या किया, डिफॉर्मेशन किया यहाँ, ठीक, बोलो हाँ कि ना। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर। लेकिन डिफॉर्मेशन किधर हुआ, इधर हुआ, और डिफॉर्मेशन की लेंथ कितनी है आपकी, 2 मीटर है, सभी के लिए कितना है, 2 ही मीटर के लिए है। ऐसा थोड़ा है कि एक स्प्रिंग का 2 से 5 मीटर हो गया, ठीक है, दूसरा स्प्रिंग के लिए 6 मीटर हो गया, तीसरा स्प्रिंग के लिए 8 मीटर हो गया, डिफॉर्मेशन सेम ही है ना। देखो डिफॉर्मेशन लेंथ 2 मीटर ही है ना सभी का, तो यही बता रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग आर सेम, क्या होगा, ऑल स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा, ओके। और सेकेंड पॉइंट क्या है, और सेकेंड पॉइंट क्या है,
बी नंबर में है सेकंड पॉइंट आपका कि स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा ना सब में सेम लगेगा, स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा सभी में सेम लगेगा, एक ही तरह का स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी रुको एक मिनट, स्प्रिंग फोर्स शुड बी डिफरेंट होगा, अलग अलग स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए, सॉरी स्प्रिंग फोर्स शुड बी डिफरेंट, मतलब क्या हो गया शुड बी डिफरेंट, देखो इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स शुड बी डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर लाने के बाद इसको छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, स्प्रिंग फोर्स लगेगी, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, इस डायरेक्शन में क्या लगेगी आपकी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये क्या लगेगी आपकी स्प्रिंग फोर्स एफ एस, ये सारा क्या है आपका एफ एस है, सारा कितना लगी स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, इधर लगी, उसका वैल्यू ना सबका क्या होगा अलग अलग होगा, सबके लिए क्या होगा अलग अलग होगा, मान लो क्या इसके लिए स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, मान लो क्या 2 न्यूटन लगा, इसके लिए स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, मान लो इसके लिए कितना लगा 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, इसके लिए स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, मान लो कितना 8 न्यूटन, सबके लिए स्प्रिंग फोर्स क्या होगा अलग अलग होगा। यदि आपका ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों गुण यदि मिलता है किसी भी टाइप में, ठीक ना, स्ट्रक्चर आपका कैसा भी दिया रहे तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कराएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। ओके समझ में आया, समझ में आया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बाकी अब हम लोग प्रूफ करेंगे क्या कि पैरेलल, ये मैं अभी तक बता रहा हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, उसके बाद मैं प्रूफ करूंगा कि इस तीनों की जगह पर एक मैं स्प्रिंग लूंगा, इसकी तीनों की जगह पर एक स्प्रिंग लेगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग लूंगा, उस इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या निकलेगा। ओके चलिए नाउ हम लोग यही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कि क्या, मैं कुछ एक दो एग्जांपल देता हूं, इससे आप लोग बताओ क्या यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके जैसे एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूं कि बताना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, जैसे कि देख लो एक ले लिया मैं, ओके ये दो ले लिया, ठीक फोर्स किधर लग गया नीचे की ओर, ओके इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताओ कि यह पैरेलल है कि सीरीज है, तो आपको देखना पड़ेगा, दोनों प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि दोनों चीज हो रहा है कि नहीं। पहला डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग आर सेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको नीचे फोर्स लगाओगे, जैसे नीचे फोर्स लगाओगे तो यदि यह दोनों सेम, यह दोनों स्प्रिंग यदि सेम डिफॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दोनों एक्स मीटर तक क्या कर रहा है डिफॉर्मेशन कर रहा है, सेम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यदि हम डिफॉर्मेशन इस पर इधर डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में हम लोग देखें पाएंगे कि यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है ये स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके ये क्या है स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके अब देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताओ आप लोग कि यह सीरीज होगा कि पैरेलल होगा, देखो ध्यान से सुनना, ओके ओके चलिए ये बताओ, ये K1 है, ये K2 है, ये आपका सीरीज है कि पैरेलल है, ये आपका सीरीज होगा कि पैरेलल होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पे भी क्या ये बंद है, ये क्या है बंद है, ये दोनों क्या आपका बंद, ओपन नहीं है, दोनों बंद है, ये सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात क्या करना पड़ेगा डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिफॉर्मेशन करेगा। मान लो कि हम डिफॉर्मेशन करते हैं, फोर्स इधर लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, मान लो क्या यह इसका मीटर मान लो कितना है दो, इसका मान लो 3 मीटर लेंथ है इसकी, ओके इसकी लेंथ मान लो कितनी है 4 मीटर है, कितनी है
4 मीटर है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो यहाँ गौर से देखना, क्या कुछ इस टाइप से बनेगा। डिफॉर्मेशन किए कितना, 1 मीटर का क्या करेंगे हम लोग, डिफॉर्मेशन कर दिए। ठीक, 1 मीटर का क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन करेंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे और मैं ले जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, 1 मीटर का क्या करेंगे हम लोग, डिफॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप गौर करोगे, यहाँ पर लेंगे। हाँ, आप देखो क्या किए हम, इसको जब डिफॉर्मेशन किए, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना, 3 मीटर था लेंथ। मान लो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 1 मीटर डिफॉर्मेशन किया, दैट मीन एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 1 है। ओके, तो आप बताओ इसके लिए यदि ये एलोगेशन हो गया, इसके लिए यदि एलोगेशन हो गया इस स्प्रिंग के लिए, फर्स्ट के लिए, तो सेकेंड स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कंप्रेशन हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, यदि इसके लिए ये एलोगेशन है, इधर फोर्स लगाए, ये इसके लिए एलोगेशन हो जाए तो इसके लिए कंप्रेशन हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, तो इसमें 1 मीटर बढ़ गया तो इसमें लेंथ इसकी 1 मीटर घट जाएगी। बोलो हाँ कि ना, अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 3 मीटर। बोलिए हाँ कि ना, यदि इसकी 1 मीटर लेंथ बढ़ती है तो इसकी 1 मीटर लेंथ क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, पैक है। यदि दोनों तरफ पैक नहीं रहता तो ये हो जाता है सीरीज। अभी ये क्या है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, ये भी एग्जांपल क्या हो गया आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, अब थर्ड नंबर में मैं ये क्वेश्चन एक बार और मैं कराऊंगा। थर्ड नंबर देखो, ये सीरीज है कि पैरेलल है, आप लोगों को बताना है। आप लोग बताओ, इसको समझ के बताना। ठीक, इसको हटाओ, इसको मैं इसे देता हूँ, फोर्स इधर लगा। अब बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल है, ये सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। इधर फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इस स्प्रिंग को पकड़े, ये स्प्रिंग को मान लो कितना है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी बताएगा कि अलग अलग स्प्रिंग है। मान लो इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाए तो क्या होगा, मान लो कि x मीटर इसमें क्या किए, हम क्या किए, इसका डिफॉर्मेशन किए। मान लो ये 2 मीटर का था, ये कितना का था, 1 मीटर का था। ठीक, हम क्या किए, इसको पकड़ के खींचे, इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो हाँ कि ना, ये इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, 3 मीटर। यदि एक्स कितना हो, डिफॉर्मेशन यदि 1 मीटर हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और इसकी लेंथ कितना हो जाएगी आपकी, 2 मीटर। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो, अब इसकी लेंथ कितना होगी, 2 मीटर हो गई। ठीक, अब लेकिन गौर करना, गौर करने वाली बात क्या है, ये 2 मीटर होगी ना, जब वापस आएगी ना, ये जब वापस आएगी, इसमें जब स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका अलग निकलेगा स्प्रिंग फोर्स, और इसका स्प्रिंग फोर्स अलग निकलेगा। स्प्रिंग फोर्स शुड बी डिफरेंट। इस केस में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट होगा, जिसके कारण यह आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, यह आपका सीरीज की ओर मूव हो जाएगी। ठीक ना, अलग अलग लगेगी स्प्रिंग फोर्स। ठीक ना, दोनों के क्या होगी, अलग अलग लगेगी। ओके, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगी, दोनों में सेम लगेगी। क्या लगेगी, सेम लगेगी स्प्रिंग फोर्स। ओके ना, सेम स्प्रिंग फोर्स लगेगी, और डिफॉर्मेशन तो सेम ही होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या होगा आपका, सेम लगेगा। इसलिए ये जो सिचुएशन बन जाएगा आपका किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, ये कि ये वाला थर्ड वाला किसमें बन जाएगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसके तुल्य कितने के बराबर होगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग अब एक निकालते हैं। 3 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक, चलिए एक स्प्रिंग ले लिए हम लोग रेड कलर का, 3 स्प्रिंग ले लेते हैं समझने के लिए। ओके, दूसरा क्या ले लेते हैं हम लोग, ब्लू कलर का स्प्रिंग ले लेते हैं। एक तरफ फिक्स कर दे रहे हैं, जानबूझ के फिक्स कर दिए हैं।
ठीक, एक क्या ले लेते हैं हम लोग, ये, ओके, 3 स्प्रिंग हमने ले लिया, 3 स्प्रिंग ले लिया, ओके ओके ओके, इधर मैंने फोर्स लगा दिया F, ओके ना। इसका मैंने क्या किया, K1 ले लिया स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका क्या ले लिया, K2 ले लिया, इसका क्या ले लिया मैंने, K3 ले लिया, ओके, बोलिए हाँ कि ना। इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग आर सेम, विल बी सेम, सेम फॉर ऑल स्प्रिंग, सभी स्प्रिंग के लिए डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। मान लो डिफॉर्मेशन कितना हुआ आपका, एक्स हुआ, सभी के लिए डिफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स होगा, ओके। और तीनों की जगह पर हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग ले लिया, क्या ले लिया, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग ले लिया, इधर सेम फोर्स लगा दिया, के इक्विवेलेंट, इस तीनों के जगह पर मैंने ये चीज रखा, ओके। क्या होगा, K1 K2 K3, ओके, इस तीनों को ज्वाइन करके मैंने एक स्प्रिंग बना लिया सेम स्ट्रेंथ का, ठीक ना, क्या बना लिया, एक स्प्रिंग बना लिया। अब इसमें हम देखते हैं कुछ चेंजेस, और इसमें डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, सेम हुआ एक्स मीटर, मान लो ये 2 मीटर का था, डिफॉर्मेशन 1 मीटर हुआ, तो अब 3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये 3 मीटर का था, डिफॉर्मेशन 1 मीटर होगा, 4 मीटर में हो जाएगा। यदि ये आपका कितना था, 5 मीटर था, यदि डिफॉर्मेशन होगा तो 6 मीटर में हो जाएगा, ओके। अब देखो, फोर स्प्रिंग वन, फोर स्प्रिंग फर्स्ट, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए देखो, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, F1 लगा दो, FS1, क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स शुड बी डिफरेंट, सबका अलग अलग होगा, ठीक। इसके लिए क्या ले लो हम लोग, ले लिए क्या, FS2, इसके लिए क्या ले लिए हम लोग, FS3, अलग अलग ले लिए, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, यस और नो, यस और नो। और इसके लिए स्प्रिंग फोर्स कितना ले लिए, FS, ओके। चलिए, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, देखो FS1 बराबर क्या निकलेगा, बताओ, FS1 बराबर क्या निकलेगा, माइनस K इंटू एक्स, K1 इंटू एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K2, सेकेंड के लिए माइनस K2 डॉट एक्स, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, माइनस K3 इंटू एक्स। ये क्यूब स्क्वायर मत मानना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ से तुम लोग यहाँ कर दो, फर्स्ट सेकेंड है तो बाद में ना पता चला 3 महीने के बाद तुम लोग अलग ही कंसेप्ट ले लोगे, ठीक ना, 2 3, ओके, ये हो गया आपका, ओके। अब इसके लिए भी डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम ही होगा, एक्स मीटर, तो एक्स के लिए, एफ एस के लिए क्या हो जाएगा आपका, एफ एस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के इक्विवेलेंट डॉट एक्स, कितना हो जाएगा, डॉट एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ये और देखो, ये देखो, इसमें जो एफ एस लगेगा, एफ एस बराबर किसके बराबर होगा, देखो, इसका स्प्रिंग फोर्स 1, इसका स्प्रिंग फोर्स 2, इसका स्प्रिंग फोर्स 3, तीनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा, तब ना इस तीनों के बराबर एक स्प्रिंग होगा। एक स्प्रिंग बनाने का मतलब क्या है कि तीनों पर जो हम भार देंगे, तीनों पर जो हम फोर्स लगेगा, उससे अब एक ही फोर्स निकल जाए। मान लो इस पर 2 न्यूटन निकला, इस पर 3 न्यूटन निकला, इस पर 4 न्यूटन लगा, तो मान लो क्या इसका कितनी है, 2 न्यूटन, इसकी कितनी है, 3 न्यूटन, इसकी मान लो 4 न्यूटन, टोटल कितना हो गया, 4 3 7 9, ठीक ना, 4 3 7 9। हम अब क्या किए, इसको कन्वर्ट करके हम एक ही में लगा दिए, कितना, 9 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स, समझने चाहिए। तो इस तीनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं, बताओ हाँ कि ना। एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ले चलते हैं हम लोग, यहाँ पर जाओ, एफ एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, F1 प्लस F2 प्लस F3, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 हो गया। F1 का क्या है वैल्यू, बताओ, एफ पहले पहले एफ एस का बताओ क्या है, माइनस के इक्विवेलेंट डॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, बताओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स
माइनस K3 इंटू एक्स, तो माइनस के इक्विवेलेंट, यहाँ देखो हटाओ, ये माइनस माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स को आप कॉमन ले लोगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा, बोलो हाँ कि ना। इसका ये एक्स को हटा दी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या निकला इसका, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या निकला, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये निकला, बोलिए हाँ कि ना। तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सम कर दिए, तो इसके बराबर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, K1 K2 एंड K3 का सम होगा। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब आप बोल रहे होगे कि सर ये तीनों स्प्रिंग था, इसमें भी स्प्रिंग फोर्स सेम ही लगा, इसमें भी स्प्रिंग फोर्स सेम ही लगा, तो हम इस तीनों के जवाब हम एक ही यूज क्यों किए, हम चाहते तो तीनों ही यूज कर सकते हैं, कहीं भी रेलवे ट्रेन में देखोगे तो यही लगा रहता है, पैरेलल लगा रहता है, कहाँ, बॉगी के नीचे, बॉगी के नीचे देखोगे ना, जब ना ऐसे ट्रेन करता है। बाइक में देखोगे एक इधर लगा रहेगा, एक इधर लगेगा, दो लगा रहता है। यदि सिंगल लगा रहता है, कोई कोई ज्यादा अमाउंट में तो सिंगल लगा रहता है ना, तो ये लगा रहता है, ठीक ना। ये तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके जगह पे ये। अब ये क्वेश्चन ये आ रही होगी कि सर इस तीनों के जगह पर हम सिंगल ही क्यों लिए। देखो, यदि हम तीन स्प्रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि हम तीन स्प्रिंग लेते हैं, मान लो बाय मिस्टेक ये स्प्रिंग क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, ये स्प्रिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भी यूजलेस हो गया, बोलो हाँ कि ना। ये दोनों क्या हो गया, आपका यूजलेस स्प्रिंग हो गया ना, कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि तीनों में वजन चाहिए था, ठीक ना। यहाँ तीन स्प्रिंग लगा, यहाँ एक लग रहा है, यदि हम तीन लेते, एक यदि ब्रेक हो जाता तो दो कोई काम का नहीं, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। यदि मान लो ये भी आपका टूट गया, तो सिंगल क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा, इससे डैमेज भी हो सकता है। लेकिन इस तीनों के जगह पर रख रखाव के लिए भी, मान लो कि दो तीन का जरूरत है स्प्रिंग के, क्या तीन स्प्रिंग का जरूरत है, एक लाना हम भूल गए, वर्क में लाना भूल गए, तो दो से तो काम चलेगा नहीं, हमें तीन चाहिए कम से कम स्प्रिंग। इसके जगह पर हम एक स्प्रिंग रखेंगे, मान लो ये टूटेगा भी, कट भी जाएगा, तो हम दूसरा स्प्रिंग ला लेंगे, तीनों स्प्रिंग का तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा ना, एक ही स्प्रिंग से हमारा काम चल जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो तीन स्प्रिंग ज्यादा बेटर है कि एक स्प्रिंग ज्यादा बेटर है, एक स्प्रिंग डैमेज होगा तो तुरंत चेंज कर लेंगे, यदि तीनों स्प्रिंग डैमेज, तीनों में से एक स्प्रिंग डैमेज होगा तो फिर दिक्कत है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका सेम लाना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा ना, कहीं ये दोनों से ये दोनों के बराबर नहीं लाना पड़ेगा, अलग अलग तीनों क्या स्प्रिंग अलग अलग है, मान लो कि सेमी प्रॉपर्टी का स्प्रिंग आ गया, फिर वहां भी दिक्कत है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों की जगह पर हम एक लगाते हैं। ओके, और इसकी फॉर्मूला क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3, को लिख लो, लिख लो इसे। आप लोग को समझ में आया, बोलिए हाँ कि ना, थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, वो जो मैंने दो क्वेश्चन किया था आपको, ठीक ना, तो सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर आपको ना स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, अभी जो मैंने बताया था पैरेलल कैसे होगा, सीरीज कैसे होगा, ठीक, यहाँ देखो, एक स्प्रिंग लिया मैंने, दूसरा स्प्रिंग लिया, नीचे फोर्स लगा दिया एक, इसका K1 था, इसका K2 था, इसके जगह मैंने क्या किया, एक इक्विवेलेंट लिया, कितना इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिया, कितना लिया, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिया, तो बताओ इक्विवेलेंट स्प्रिंग का वैल्यू कितना होगा, K1 प्लस K2, ये हो जाएगा आपका कितना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग। ओके, 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 चलिए
एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो आप, ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। अब यहाँ देखो, ये कौन सा स्प्रिंग होगा? इसको ले लो K1, इसको ले लो K2, इसका मास M ले लो। ये क्या आपका पैरेलल है, तो इसके जगह पर मैं यदि बनाओ कैसा, ऐसा बनाओ इक्विवेलेंट, कैसा बनाओ इक्विवेलेंट बनाओ, ऐसा बना दी इक्विवेलेंट, ठीक। तो कितना हो जाएगा के इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल मैं कहाँ लू थर्ड एग्जाम्पल कहाँ लू? चलो थर्ड एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ। ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल K1 K2, इसकी जगह इक्विवेलेंट लिया मैंने K1 प्लस K2। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल K1 K2 लिया, इसकी जगह इक्विवेलेंट ले लिया K1 प्लस K2। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। देखना, ऐसे जनरल बच्चे को दे दोगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, लेकिन आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। मास एम, फिर इसको मैंने क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब इसके जगह पर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? इक्विवेलेंट निकालना है आपको, कितना निकालना है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग के इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? वही एक्स मीटर करोगे तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो K1 इसको ले लो कितना, K1 इसको ले लो K2, इसको ले लो K3, ये दोनों पैरेलल में है, इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा के इक्विवेलेंट 1। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, ये क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 4 करो, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरह से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, आप लोग बाद में ले लेना, देख लेना वीडियो, ठीक ना, वीडियो देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। एक मैंने स्प्रिंग यहाँ लगाया, एक स्प्रिंग मैंने क्या किया, इधर लगाया, ठीक, एक स्प्रिंग मैंने क्या किया, नीचे लगा दिया। इस सिचुएशन में बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? एम दे दिया, मास एम, फोर्स नीचे लगा। इस सिचुएशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? K1 K2 प्लस K3 होगा, K1 K2 प्लस K3 होगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत। ये आपका ये आपका ना K1 प्लस K2 प्लस K3 नहीं होगा, ये जी मैं बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस क्वेश्चन में ना ये होगा आपका पैरेलल, ठीक। अब पैरेलल में एक इक्विवेलेंट बनेगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, और ये जो आएगा ना आपका सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होगा, ठीक ना। सीरीज में भी होगा, पैरेलल में भी होगा, ये मिक्सर, जिसको हम लोग मिक्सर कहते हैं। ओके ना, तो ये इसको आप पैरेलल कभी मत समझना, इसको पैरेलल कभी मत समझना, ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। लिख, आप लोग भी क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ 4 दोगे, लिख लोगे, फिर काट दोगे, वहां लिख दो गलत कंसेप्ट, गलत कंसेप्ट, रॉन्ग कंसेप्ट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें, चलिए। यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके,
क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके ना। देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वही दो चीज याद रखना, इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इसमें भी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। दो चीज पे ही आपको दिखना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, डिफॉर्मेशन क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, स्प्रिंग फोर्स विल बी शुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, शुड बी सेम, मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स आपका क्या होगा, सेम होगा, चेंज नहीं करेगा। ओके, इसको भी लगा दो, शुड बी, विल बी में नहीं होगा, शुड बी डिफरेंट और स्प्रिंग फोर्स शुड बी सेम। ओके ना। देखो इसमें मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, ओके, एक स्प्रिंग और ये कितना है, दो स्प्रिंग है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया एफ, इसका कांस्टेंट K1 ले लो, इसका कांस्टेंट K2 ले लो, ठीक। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, मान लो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ क्या कर रहे हैं, आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक ना, x इक्वल टू कितना ले लो, मान लो 2 मीटर ले लो, इसकी लेंथ मान लो कितना, 3 मीटर, इसकी लेंथ मान लो कितना, 4 मीटर, इसका डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, एलोगेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन भी हो सकता है, आप कुछ भी लो, आंसर सेम आएगा। देखो आफ्टर डिफॉर्मेशन x इक्वल टू 2 मीटर के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, इस प्रॉपर्टी में आप देखोगे क्या, इसका जो डिफॉर्मेशन होगा ना, एक का डिफॉर्मेशन हो गया, ये किसका हो गया, ये दूसरा का डिफॉर्मेशन हो गया, एफ डिफॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो आप इसमें क्या होता है कि देखो दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, ये अलग अलग स्प्रिंग है, तो इसमें जोड़ नहीं है, आपका 3 मीटर हुआ डिफॉर्मेशन, या ये 3 मीटर के ले लिए, 4 मीटर के ले लिए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, डिफॉर्मेशन एक्स इक्वल टू 2 मीटर नहीं होता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लो क्या हो गया यहाँ पर, x1 डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, ये 3 मीटर का था, इसमें 1 मीटर डिफॉर्मेशन हुआ, अब इसकी लेंथ हो गई कितनी, 4 मीटर, एक ही मीटर का, और यहाँ भी कितना हो गया डिफॉर्मेशन, यहाँ यहाँ मान लो कितना हो गया डिफॉर्मेशन, हाँ, x2, x2 बराबर कितना हो गया, मान लो क्या, इसको ले लो 3, तब समझ में आएगा, इसको ले लो 3, इसको कितना ले लो, 3 ले लो, डिफॉर्मेशन x इक्वल टू 3 मीटर ले लो, अब समझ में आएगा। मान लो इसका डिफॉर्मेशन कितना हो गया, इस स्प्रिंग के लिए, K1 स्प्रिंग के लिए, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, मान लो 1 मीटर क्या हुआ, इसका डिफॉर्मेशन हो गया, तो 3 मीटर से कितना में, 3 मीटर का तो कितना हो गया, 4 मीटर, अब इसमें मान लो डिफॉर्मेशन कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, का डिफॉर्मेशन कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, अब इसकी लेंथ कितना होगी, 4 मीटर से 6 मीटर हो जाएगी, इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, 4 मीटर से 6 मीटर हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल चेक करेंगे, ओवरऑल चेक करेंगे, ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल का मतलब मोटा मोटी चेक करेंगे, तो पूरा सिस्टम में यदि हम एक को लाते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, के इक्विवेलेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, के इक्विवेलेंट लेते हैं, ठीक ना, के इक्विवेलेंट लेते हैं, यहाँ पर क्या के इक्विवेलेंट लेंगे, तो इसमें डिफॉर्मेशन पता है कितना होगा, इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर ही होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, ओवर दोनों की जगह पर जब एक स्प्रिंग लेंगे तो इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, 3 मीटर होगा। ओवरऑल करने का मतलब ये है, ये डिफॉर्मेशन होना था कितना पूरे सिस्टम में, 3 मीटर, लेकिन हुआ क्या, डिफॉर्मेशन बढ़ गया, इसके लिए हुआ 1 मीटर डिफॉर्मेशन हुआ, इसके लिए 2 मीटर डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन ओवरऑल कितना हो गया आपका, 3 मीटर डिफॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स करने का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2, तब ना 3 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर प्लस 2 मीटर। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो, यस और नो। ओके, अब देखिए ये ओवरऑल इतना चीज हमें समझ में आया, x इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 हो जाएगा। ओके,
अब देखो यहाँ देखो, स्प्रिंग फोर्स वुड बी सेम, स्प्रिंग फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करो, इसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका क्या कर लो, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक, इसका बना लेते हैं आफ्टर डिफॉर्मेशन का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ए नंबर चेक कर लिए ना, डिफॉर्मेशन शुड बी डिफरेंट, इसके लिए x1 हुआ, इसके लिए कितना हुआ x2, 2 मीटर, तो डिफरेंट हो गया इस दोनों स्प्रिंग के लिए, इसके लिए 1 मीटर डिफॉर्मेशन वैसे ही 2 मीटर हो गया, ओवरऑल कितना होगा 3 मीटर ही डिफॉर्मेशन होगा। ओके, अब स्प्रिंग फोर्स शुड बी सेम, पिछले केस में क्या था, डिफरेंट था ना, F1 इक्वल टू लिखे थे क्या, K1 इंटू एक्स, F2 लिखे थे K2 इंटू एक्स। अब इसमें देखते हैं कि सेम होगा कि डिफरेंट होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। क्या बना लो, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इस दोनों का, इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, देखो इसको ले लो K1, ओके, इसको ले लो कितना K2, K2, ओके। अब देखो, मान लो कि फोर्स किधर लगा, इधर इधर लगा फोर्स, लगा कि नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन ये है, मान लो फोर्स ए इधर लगा, तो डिफॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ तक हुआ, इस पॉइंट तक 3 मीटर तक एक्सप्रेशन हुआ। मान लो इधर लगा फोर्स, इधर लगा एक्सप्रेशन हुआ होगा, ये स्प्रिंग मूव किया होगा, ठीक ना, मूव किया होगा ना स्प्रिंग, तो तो इसमें भी एक्सप्रेशन ए लगा होगा, तो इसमें भी वही एक्सप्रेशन लगा होगा, दोनों में सेम लगा होगा एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें भी एक्सप्रेशन कितना हो गया, ए हो गया, इधर फोर्स लगा, लगा इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एफ, एफ एक्सटर्नल कर दो इसे, एक्सटर्नल फोर्स, इसमें भी एक्सप्रेशन कितना ए हो गया, तो इसमें भी एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, लग गया। लेकिन दोनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, मान लो इसमें स्प्रिंग फोर्स निकला कितना F1, मान लो अलग अलग निकला, इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा F2, माना लेट, माना कि स्प्रिंग फोर्स क्या निकला, दोनों का स्प्रिंग फोर्स अलग अलग, दोनों का स्प्रिंग फोर्स अलग अलग, अलग अलग होगा। यदि अलग अलग होगा तो देखो, अब इधर इस साइड वाला को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, इस साइड वाला को नेगेटिव ले लो, तो एक इक्वेशन बनेगा एफ एक्सटर्नल माइनस F1 इक्वल टू एम डॉट ए, मास, इसका मास m है, इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, स्प्रिंग है इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक, ओके। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में पता है कौन सा मास लेते हैं, कौन सा मास लेते हैं, इसमें हम मास लेस स्प्रिंग लेते हैं। इफ m1 इक्वल टू 0, यानी क्या स्प्रिंग के उसमें मास नहीं है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल माइनस F1 इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू F1 होगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू F1 होगा। कब, जब m1 इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या होगा कि ये जो केस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स वुड बी सेम तभी होगा जब हम स्प्रिंग क्या लेंगे, हम लोग स्प्रिंग क्या लेंगे, मासलेस लेंगे। ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए बात कर लो, सेकंड के लिए बात करो, एफ एक्सटर्नल माइनस F2 इक्वल टू क्या होगा m2 डॉट ए, यहाँ भी m2 0 ले लो, एफ एक्सटर्नल माइनस F2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू F2। इसका मतलब क्या हो गया, F1 इक्वल टू F2, F1 F2 क्या था हमारा, F1 F2 क्या था, स्प्रिंग फोर्स था, दोनों इक्वल आ गया, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, शुड बी सेम हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। बोलिए ऐसा नो।
चलिए ये चीज आ गया समझ। ओके अब इसका निकालते हैं हम लोग क्या, फॉर्मूला निकालते हैं। ओके यहां से दैट मीन्स करने का मतलब क्या है, सेम निकल गया किसके लिए, फोर मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग के लिए होगा ये, किसके लिए होगा बेटा, मासलेस स्प्रिंग के लिए होगा। ठीक अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, गौर से देखोगे तो यहाँ पर मान लो के इक्विवेलेंट ले लिए, के1 ले लिए, के2 ले लिए, इस सब को मैं क्या करता हूँ हटाता हूँ और ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। हाँ ये सबको मैं क्या कर रहा हूँ हटा, हाँ आफ्टर डिफॉर्मेशन एक्स, एक्स का डिफॉर्मेशन हुआ है। ओके चलिए अब देखो, देखो फोर स्प्रिंग वन, फोर स्प्रिंग फर्स्ट के वन के लिए क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k1 इंटू x1, इसके लिए डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा x1, इसके लिए डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा x2, ओवरऑल कितना है x है। ओके फोर स्प्रिंग k2, k2 के लिए एफ एक्स कितना हो जाएगा -k2 डॉट x2, बोलिए हाँ कि ना, x2 हो जाएगा फोर स्प्रिंग, ये इस स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट के लिए, स्प्रिंग फोर्स इसके लिए भी एफ एफ ही लगेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, इसमें कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू में, यहाँ का डिफॉर्मेशन कितना होगा इसका एक्स ही होगा इक्विवेलेंट के लिए। ओके तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आप लोग गौर करोगे x1 बराबर निकल जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाय -k1, यहाँ से x2 बराबर निकलेगा एफ एस डिवाइडेड बाय -k2, और यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय -k इक्विवेलेंट। इसे मान लो फर्स्ट, एक को मान लो सेकेंड और एक को मान लो थर्ड, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड। ओके ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड हो जाएगा। ओके एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, स्प्रिंग इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन यदि x है तो फर्स्ट स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन x1 होगा, सेकंड स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन क्या होगा x2 होगा, तो x बराबर कितना है हमारा एफ एस डिवाइडेड बाय -k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाय -k1 प्लस एफ एस डिवाइडेड बाय -k2, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, तो एफ दो एफ एस माइनस बट्टा के इक्विवेलेंट को कॉमन ले लो तो क्या निकलेगा एफ एस माइनस, यहाँ ले लो 1/k1 प्लस 1/k2, ये कट गया, बचा क्या 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k2, बोलिए हाँ कि ना, ये हो गया क्या इक्विवेलेंट निकलेगा। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा फोर सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए। ओके ना, जो हम लोग क्लास 10th में जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे ना, ये इसके लिए हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ओके इतना आप लोग लिख लो, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ओके आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी रात में, ठीक ना, तो आप लोग कल एक बार देख लेना, इसका नोट्स बना लेना। ओके ना चलिए थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।